हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे एक ऐसे पावरफुल मेडिटेशन की जिसे सीख लेने के बाद आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। आपके ऊपर सांसारिक जीवन की समस्याओं का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा और आप आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस भी कर सकेंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं इमेजिनेशन इन मेडिटेशन, यानी कल्पनाशीलता के साथ ध्यान करने की। दोस्तों, इससे पहले मैं अपनी बात शुरू करूं, इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, जिससे भविष्य में भी हम आपको ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराते रहें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, हम ज्यादातर जब मेडिटेशन में होते हैं तो हमें सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते। हमारे मन में कई प्रकार के बुरे विचार घूमने लगते हैं जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं हो पाता। हम मेडिटेशन में ज्यादा देर तक नहीं बैठ पाते, जिसका कारण यह है कि हम गलत तरीके से मेडिटेशन करते हैं। ज्यादातर हम गूगल सर्च और यूट्यूब पर वीडियो देखकर या अपने किसी फ्रेंड के बताने के हिसाब से मेडिटेशन करना स्टार्ट कर देते हैं और आखिर में थक हार कर न चाहते हुए भी हम मेडिटेशन करना छोड़ देते हैं। दोस्तों, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, क्योंकि अब मैं आपको मेडिटेशन का ही नहीं बल्कि एक बहुत पावरफुल मेडिटेशन करने का बहुत आसान तरीका बताने जा रहा हूं। दोस्तों, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, कोई भी समय हो, चाहे सुबह हो, दोपहर हो या रात हो, बस खाना खाने के 1.5 घंटे बाद जब भी आपको टाइम मिले, आप मेडिटेशन की मुद्रा में बैठ जाइए, जिसमें आपको अपने बाएं हाथ की हथेली को अपने दाहिने हाथ पर रखना है। इस दौरान आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहनी चाहिए, सर को 20 डिग्री ऊपर की ओर रखकर आंखें बंद कर लेनी है और अपने शरीर को ढीला और मन को स्वतंत्र छोड़ देना है। कोई भी और कैसा भी विचार आए, उसको रोकना नहीं है, आने देना है। इसके बाद दोस्तों, अपनी सांसों पर फोकस करते हुए इमेजिनेशन में चले जाना है। दोस्तों, आपको समझाने के लिए मेडिटेशन के दौरान जैसी कल्पना मैं करता हूं वो बता रहा हूं, जिससे आप आसानी से समझ सकें। आप कल्पना अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, यह जरूरी नहीं कि आप मेरे हिसाब से ही कल्पना करें। अब दोस्तों, आप मेडिटेशन की मुद्रा में हैं। आप अपनी सांसों के आने और जाने पर ध्यान लगा रहे हैं। आपकी सांस आ रही है, फिर जा रही है। आप शरीर नहीं बल्कि एक आत्मा है, जो एक सफेद तारे के समान चमकती हुई आपके हृदय में विराजमान है। आप अपने आत्मा रूपी सूक्ष्म शरीर को देख रहे हैं। आपसे मिलने प्रेमानंद महाराज पीले रंग का पीतांबर पहने अपने आत्मा रूपी शरीर में आपके पास आए हैं और आपको देखकर मुस्कुरा रहे हैं। महाराज जी से निकलने वाला लाल रंग का दिव्य प्रकाश आपके हृदय में विराजमान आपकी आत्मा पर पड़ रहा है। महाराज जी आपकी ओर अपना हाथ बढ़ाते हैं और आप भी महाराज जी का हाथ पकड़कर अपने शरीर से बाहर आ चुके हैं। महाराज जी आपका हाथ पकड़कर आपको लेकर आकाश की ओर उड़ चले हैं, जहां से नीचे देखने पर आपको इमारतें और सड़कों पर दौड़ती हुई गाड़ियां बहुत छोटी दिखाई दे रही हैं। महाराज जी आपको एक छोटे बच्चे की तरह आकाश में उछाल रहे हैं। महाराज जी जोर जोर से हंस रहे हैं और खेल रहे हैं आपके साथ। फिर महाराज जी आपका हाथ पकड़कर आपको दूर आकाश की ओर ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। चांद को पार करते हुए, तारों के बीच से होते हुए, आपका हाथ पकड़े हुए महाराज जी आपको परम धाम की ओर ले जा रहे हैं। चारों तरफ सफेद रोशनी की किरणें हैं, जिनमें महाराज जी और आप सराबोर हो चुके हैं। बहुत सारे प्लैनेट्स को पार करते हुए महाराज जी आपका हाथ पकड़े हुए उड़ते चले जा रहे हैं। महाराज जी आपको एक छोटे बच्चे की तरह कभी आपको अपने कंधे पर बैठा रहे हैं तो कभी गोद में ले रहे हैं। और अब आप पहुंच चुके हैं परम धाम में, जहां चारों तरफ दिव्य सफेद प्रकाश है। एक सफेद रंग का खूबसूरत महल दिख रहा है, जिसमें
एक बड़ा सा दरवाजा लगा हुआ है। महाराज जी आपका हाथ पकड़े हुए उसी खूबसूरत महल के दरवाजे के सामने आ जाते हैं। महाराज जी और आपके वहां पहुंचने पर वो द्वार अपने आप खुल जाता है। द्वार के अंदर की ओर देखने पर दिव्य लाल प्रकाश चमक रहा है। आप महाराज जी का हाथ पकड़े हुए महल के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। सामने सिंहासन पर मुकुट में मोर पंख लगाए, चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान लिए सांवले रंग के भगवान श्री कृष्ण जी विराजमान हैं। वो दिव्य लाल प्रकाश भगवान श्री कृष्ण जी से ही निकल रहा है। प्रेमानंद महाराज जी को देखकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए खड़े होकर उन्हें एक छोटे बच्चे की तरह अपने गले से लगा रहे हैं। आप भगवान श्री कृष्ण के चरणों में माथा टेक रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण आपके दोनों कंधों को अपने हाथों से पकड़कर आपको ऊपर उठा रहे हैं और एक छोटे बच्चे की तरह आपको अपने सीने से लगा रहे हैं। तभी वहां राधा रानी मुस्कुराते हुए आ गई हैं और महाराज जी से उनका हालचाल पूछ रही हैं। महाराज जी राधा रानी के सामने हाथ जोड़कर अपना हालचाल बता रहे हैं। राधा रानी के चेहरे से दिव्य प्रकाश टपक रहा है। उनकी खूबसूरत बड़ी बड़ी आंखें हैं जिनसे निकलती हुई रोशनी आप पर और महाराज जी पर पड़ रही है। अब आप और महाराज जी भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के चरण छूकर उनसे आज्ञा लेते हुए वापस पृथ्वीलोक के लिए निकल रहे हैं। महाराज जी आपका हाथ पकड़कर परम धाम से उड़ चुके हैं। बहुत सारे ग्रहों और तारों को पार करते हुए वापस अपने लोक की ओर बहुत तेज गति से उड़ते हुए आ रहे हैं। अब आप आकाश को पार करते हुए अपने घर में प्रवेश कर चुके हैं, जहां आप प्रेमानंद महाराज जी को चरण छूकर विदा करते हुए वापस अपने शरीर में स्थित हृदय में विराजमान हो गए हैं। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। दोस्तों, इस तरह आप अपने हिसाब से कल्पना करते हुए भी मेडिटेशन कर सकते हैं और यह मेडिटेशन बहुत शक्तिशाली है, जिसको करने से आपको एक हफ्ते में ही इसका असर पता चलने लग जाएगा। और अगर आप इसी तरह इमेजिन करना चाहते हैं तो इस ऑडियो को सुनते हुए फील करते हुए कर सकते हैं। दोस्तों, डेली अभ्यास करने से आपकी कल्पनाशीलता बढ़ती चली जाएगी। आप सांसारिक जीवन की समस्याओं के प्रभाव से बहुत ऊपर उठ जाएंगे और 15 से 20 दिनों में आप वास्तव में अपने शरीर से बाहर का अनुभव यानी आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस कर पाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद यदि आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न उठ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, आपको समाधान जरूर मिलेगा। धन्यवाद।